महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इस ग्रंथ में लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जिसे मैं भी यथावत मानता हूँ, माने जैसा लिखा हुआ है परमात्मा के उस वेद वाणी में, उसको महर्षि जैसे का तैसे, जैसे उसमें लिखा है वैसे ही मानते हैं। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, वेद को जानना चाहिए, समझना चाहिए, वेद के अनुकूल ही अपना जीवन बनाना चाहिए। अभी हम प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज का विषय है लक्ष्मी। परमात्मा का एक नाम लक्ष्मी भी है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि श्री परमात्मा का नाम है, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं। उस परमात्मा का नाम श्री है। और आज है कि परमात्मा का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्य दर्शनांकनयो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यते पश्यत्यंकते चिन्हयते चराचरम जगद अथवा वेदैराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिक आदि और वृक्ष के पत्र पुष्प फल मूल पृथ्वी, जल के कृष्ण रक्त श्वेत मृत्तिका पाषाण चंद्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं का की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र वह धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। अब देखिए इसमें कितनी बातें बताई। सबसे पहले बताया कि जो सब चराचर जगत को देखता है, चलने वाले और नहीं चलने वाले जितने भी पदार्थ संसार में हैं, सबको देखने वाला कौन है? परमात्मा। वह सबको देखता है, इसीलिए उसका नाम लक्ष्मी है। परंतु सबको चिन्हित करता है, और जितने भी पदार्थ संसार में हैं, जिसको भी परमात्मा ने बनाया है, जैसे हमारे शरीर में नेत्र है, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, और ये जो वृक्ष है जिसमें पत्र है, पुष्प है, फल मूल, ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी में गंध है, जल है, उसमें रस है, तो ये जितने भी पदार्थ हैं, फिर अनेक प्रकार के रंग बनाए हैं, काला, लाल, श्वेत, अनेक प्रकार के
मिट्टी ही आप देखिए, जब हम चापाकल गाड़ते रहते हैं तो कई प्रकार के मिट्टी नीचे से आता है, कभी काला मिट्टी, कभी उजला मिट्टी, कभी अनेक प्रकार के आते हैं, कभी बालू ही बालू, मृत्तिका, पाषाण, माने ये जो पहाड़ आदि हम देखते हैं, पत्थर हैं, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी परमात्मा चिन्ह के रूप में, इसको देख करके हम समझते हैं। चिन्ह क्या होता है? जिसको देख के हम समझते हैं कि भाई यहाँ ऐसा है। तो इस संसार में सूर्य भी एक चिन्ह के स्वरूप में, चंद्रमा भी एक चिन्ह है। हमारे शरीर में जो ये गोलक है, ये सभी चिन्ह है। वृक्ष में जो पत्ते आदि है, ये चिन्ह है, जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ कुछ है। जिसके माध्यम से क्या समझते हैं? यहाँ कोई पदार्थ है। तो परमात्मा इस संसार को चिन्हित करता है, चिन्ह बनाता और सबको देखता है। वही परमेश्वरी जितने भी पदार्थ बनाए हैं सबको देख रहा है, और सभी शोभाओं का भी ये शोभा है। कितना अच्छा अच्छा लगता रहता है। एक ही किसी तितली को देखिए, उसके शरीर में अनेक प्रकार के रंग बिरंग बनाए हुए हैं। किसी फूल को देखिए, फूल के पत्ते को देखिए कैसे सजाया हुआ है। तो इन अनेक प्रकार के चिन्हों के माध्यम से हम इस संसार को, परमात्मा इस संसार को शोभित करता है, माने शोभा युक्त बनाता है। तो अनेक शोभाओं से युक्त इस संसार को बनाकर अनेक प्रकार के चिन्हों को बनाकर, और वेदादि शास्त्र व धार्मिक वेद आदि शास्त्र भी परमात्मा ने, वेद भी परमात्मा ने बनाए। और वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य है। जितने भी विद्वान हैं, योगी हैं, सभी क्या चाहता है? सभी यही चाहता है कि आखिर इतना ये सुंदर संसार है, इसको किसने बनाया, वो कैसा है, मैं एक बार उसे देखूं। वो हमारा लक्ष्य है कि जिसने हमारे इस सुंदर शरीर को बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, अनेक प्रकार के शोभा से युक्त बनाया। किसी पहाड़ पर जाके देखिए, हम लोग गए थे एक बार, तो एक पहाड़ पर चढ़ते थे तो मालूम होता था कि इसके आगे एक पहाड़ है। जब उस पर चढ़ते थे तो फिर उससे ऊंचा पहाड़ है, फिर उस पर चढ़ते थे फिर उससे ऊंचा पहाड़ है। ऐसा सुंदर सजाया हुआ है, इतना अच्छा दृश्य है उनका। तो कहते हैं इन शोभा से युक्त संसार को बनाकर परमात्मा हमारे लिए इस संसार को भी लक्ष्य बना दिया, और स्वयं भी हमारा लक्ष्य है। संसार को भी हम देखना चाहते हैं। हमारे मन में होता है कि नहीं, द्वारका जाकर के देखेंगे कैसा है, इस समुद्र में जाके देखें, उस समुद्र में जाके देखें, कश्मीर कैसा है जाकर के देखें। कई जगह ऐसा है दिन रात हमेशा सर्दी ही रहती है वहाँ, और कई ऐसा जगह है जहाँ दिन रात गर्मी होती है। कहीं ऐसा भी है ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। देखो 6 ऋतुएं है ना, तो सब प्रकार का आनंद, कहीं सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, कहीं केवल बरसात ही होता रहता है। तो ये कहते हैं कि इस संसार को भी लक्ष्य बनाया है देखने के लिए, और जिसने इसे बनाया है वो भी योगियों का लक्ष्य है, वो भी विद्वानों का लक्ष्य कि वो कैसा है, एक बार मैं उसे देख पाऊं तो बहुत अच्छी बात है। उसी को देखने के लिए योग साधना लोग करते हैं, अपने जीवन को इस संसार में अन्य विषय वस्तुओं से मोड़कर और परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं। 18-18 घंटा समाधि, कई वर्षों तक लोग समाधि में रहते हैं, अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कि वह परमात्मा कैसा है, एक बार मैं उसे देखूं, उसे जानूं। तो इसीलिए उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है, जो योगियों का, विद्वानों का लक्ष्य है, जिसे हम देखना चाहते हैं, वही ईश्वर क्या है, लक्ष्मी है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।